खुशी अरमान को बहुत पसंद करती थी। उनकी सेक्स लाइफ भी मजेदार थी। अरमान फोरप्ले और ओरल सेक्स में गजब का था, लेकिन न जाने क्यों पेनिट्रेशन वाला सेक्स करने में झिझकता था। खुशी कंफ्यूज थी। उसने अपनी कहानी शेयर की। मैं पहली बार अरमान से अकेले मिलने के लिए उत्साहित थी। महीनों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद हमने आखिरकार सेक्स करने का फैसला किया और वो दिन अगस्त का पहला संडे था। पहले थोड़ी हिचकिचाहट हुई, लेकिन कुछ देर बाद हम दोनों एक दूसरे की बाहों में थे। उसकी सांसें मेरे कंधों को स्पर्श कर रही थी और उसके हाथ मेरे संतरे पर थे। उसकी कोमल छुअन मुझे मदहोश करती जा रही थी। दोस्तों, नई कहानी के लिए SF लाइव स्टूडियो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। ईश्वर आपको दुनिया का हर खुशी दे। आपके एक क्लिक से गरीब की जिंदगी बदल सकती है। धीरे धीरे उसने मेरे कपड़ों को हटाया और मेरे संतरे को अपनी हथेलियों में भरकर सहलाया और चूमने लगा। वाह चरमसुख! मैं मदहोश होती जा रही थी। कुछ देर बाद उसके हाथ मेरी गुफा तक पहुंच गए। जैसे ही उसने मेरी गुफा को अपनी हथेलियों से सहलाया और अपनी उंगलियों से अंदर छुआ, मैं आहें भरने लगी। उसकी उंगलियां मेरी गुफा में थिरक रहे थे। मैं भी उसे बेतहाशा चूम रही थी। उसने न केवल मेरी उंगलियों की गति बढ़ा दी, बल्कि झुककर मुझे वहां चूमा भी। जब उसकी उंगलियां मेरी गुफा में घुसी, तो उसके मुंह ने मेरे भागशेप क्लाइटोरिस को चूमा। यह मेरे लिए था। मैं उसके बालों को सहलाता रही और जल्द ही मुझे ऑर्गास्म हुआ। उस दिन मैंने सेक्स में पूरा संतोष और चरम सुख प्राप्त किया था। इसके बाद हम दोनों एक चादर में नींद की आगोश में समा गए। अब मैं उससे दोबारा मिलना चाहती थी और इसे दोबारा जीना चाहती थी। मुझे वो दूसरा दिन आज भी याद है, जब एक रोज उसकी सांसों ने मुझे छुआ था। हम दोनों फिर से एक दूसरे से लिपटे थे और उसकी उंगलियां मेरे अंदर जादू जैसा कर रही थी। उसने मुझे दोबारा चरम सुख तक पहुंचा दिया। कुछ देर के बाद हम दोनों थक गए और वहीं सो गए। लेकिन आज मेरे मन में एक बात अटक गई कि इतना एहसास ही इतना ज्यादा प्यारा और मदहोश है, तो जब पेनिट्रेशन होगा तब कैसा लगेगा? मैंने उससे पूछना चाहा, मगर वो सो चुका था। कुछ देर बाद मैं भी सो गई। यह सिलसिला कुछ देर तक चलता रहा। हम एक दूसरे से प्यार करते थे, फोन पर बात करते रहे, उसके घर पर मिलते रहे और फिर मेक आउट भी करते। लेकिन जैसे ही मैं उसकी पैंट की जिप खोलती, वो अभी नहीं कहता क्या वह मेरे साथ यौन संबंध बनाने के लिए तैयार नहीं था। अभी सुबह अपनी दोस्त से मैंने इस बारे में बात की। तब उसने कहा, आमतौर पर लड़के पहले पेनिट्रेशन ही करना चाहते हैं, लेकिन फोरप्ले का मजा कुछ और ही होता है। अगर तुझे फोरप्ले अच्छा लग रहा है, तो तू उससे आगे के लिए बात कर। मैंने ठीक है कहा और फोन रख दिया। उसके बाद मैंने अरमान को कॉल किया और पूछा, क्या अगले हफ्ते हम दोनों कहीं बाहर चल सकते हैं? इस पर उसने कहा, ठीक है। मैंने आगे कहा, वहाँ से आने के बाद हम दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे। तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे कोई बीमारी है। मुझे नहीं पता कि इसे तेरे साथ कैसे शेयर करूँ। क्या बात है अरमान? कहीं तुमको कैंसर तो नहीं है? भगवान, क्या तुम जल्द ही मरने वाले हो? प्लीज मुझे बताओ कि यह सच नहीं है। मैं अब चिंतित थी। वह थोड़ा हंसा और फिर उसने कहा, ना, मैं इस तरह से ठीक हूँ। कोई कैंसर नहीं है। तुम बहुत फिल्मी हो। यह सेक्स से संबंधित है। तुम मुझे कुछ भी बता सकते हो। मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। मैंने उसे आश्वासन दिया, मैं तुम्हारे अंदर अपना लिंग डालकर सेक्स नहीं कर सकता। मुझे लिंग से जुड़ी एक समस्या है। इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहा जाता है। उसने आखिर बोल ही दिया। मैं नहीं जानती थी कि क्या कहूँ। मैंने इस प्रॉब्लम के बारे में कभी नहीं सुना था। शायद इसके बारे में सड़क किनारे पोस्टरों पर पढ़ा था कभी, इसलिए मुझे कुछ समय चाहिए था। मैं कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद उसने फोन काट दिया, लेकिन मेरे मन में सवाल ही सवाल थे। करीब 2 दिनों तक मैंने सोचा कि जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर आपके लिए सब कुछ करे। असली जरूरत प्यार है और वो मुझे ऐसे भी ऑर्गेजम देता है, तो पेनिट्रेट की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने गूगल किया और सारी जानकारियाँ जुटाई। 2 दिनों के बाद मैंने उसे कॉल किया और कहा, मनाली की टिकट्स कंफर्म हो गई हैं। मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है और आपसी सहयोग और डॉक्टर द्वारा हम इसे भी ठीक कर लेंगे। उधर से आवाज आई, आई लव यू खुशी। दोस्तों, कहानी कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर अपना कीमती कमेंट हमें लिखकर जरूर भेजें। हमें आपके कमेंटों का इंतजार है और हमेशा रहेगा। अगर इस कहानी ने आपके मन को पिघला दिया हो तो
इसे शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।